फ्रेंड्स, माय नेम है मुकुटपाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हुई। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा था नरेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने का भैया? 2। ठीक है, एक पार्ट में आपको ले चुका, एक पार्ट में आपको ने अफर्मेटिव के बारे में बताया, एक नेगेटिव और इंटेरोटिव फर्स्ट। आज हम सीखेंगे इंटेरोटिव सेकंड और इम्पेरेटिव सेकंड। ठीक है, आओ चलते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि इंटेरोटिव सेकंड का पैसे बनाते कैसे हैं। आज हम भैया सीखने वाले हैं कि इंटेरोटिव सेकंड का सॉरी नरेशन बनाते कैसे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, चाहे सैड आ जाए चाहे सैड टू आ जाए, चेंज किस में करोगे? या तो आस्क्ड में या फिर इनक्वायर्ड में। ठीक है, सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, चेंज किस में करोगे भैया? या तो आस्क्ड में या फिर इनक्वायर्ड में। पॉइंट नंबर 2 भैया, जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर, जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे, ना तो आपको डैट का प्रयोग करना, ना आपको इफ का प्रयोग करना, ना आपको वेदर का प्रयोग करना। ठीक है, मैंने क्या बोला भैया? जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे, ना तो आप डैट का प्रयोग करोगे, ना इफ का, ना वेदर का। पॉइंट नंबर 3 भैया, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा डायरेक्ट में, उसे इनडायरेक्ट बनाते समय सेम लिख दोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट में ना डब्ल्यू एच वर्ड आया हु, तो आप उसे नीचे भी हु लिखोगे। मान चलो वॉट आ गया, वॉट डायरेक्ट में, जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तब भी क्या लिखोगे? वॉट। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 4, सेंटेंस को असर्टिव बना दें, यानी जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसके बाद सेंटेंस को क्या बनाना है? असर्टिव बनाना है। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन मार्क को हटा दें, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, डायरेक्ट में क्या दिखेगा आपको? क्वेश्चन मार्क देगा, उसे हटा देना है और क्या लगा देना है? फुल स्टॉप। एक बार मैं दोबारा बाई करा दूं भैया कि इंटर सेकंड का पैसे सॉरी नरेशन बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सैड आए सैड टू आए, उसे चेंज किस में करना है? या तो आस्क्ड में या फिर इनक्वायर्ड में। आप किस चाहे आप किस में चेंज करना चाहते हो। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को उठाओगे, या तो डैट का प्रयोग करोगे या फिर इफ का या फिर वेदर का। इनका प्रयोग नहीं करना है। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओ, ना तो आपको डैट का प्रयोग करना है, ना इफ का, ना वेदर का। डब्ल्यू एच वर्ड डायरेक्ट में जो भी हो उसे इनडायरेक्ट में सेम लिख दोगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेंटेंस को कैसा बनाते हैं? असर्टिव। मीन्स या तो अफर्मेटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव। और पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं, उसकी जगह क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। एग्जाम्पल जान लेते हैं भैया, टेंशन किस बात की है। आओ, मैं लिखा आई सेड टू मी, आई सेड टू यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा वाई आर यू रेडी। ठीक है, आओ बनाते हैं। सबसे पहले आई का आई भैया, हाँ आई का आई। सेट टू को किसमें चेंज करो? या तो आस्क्ड या इनक्वायर्ड में। हाँ ठीक है, आस्क्ड में। यू का यू। ठीक है भैया, जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे इस वाले को, ना तो आप डेट का प्रयोग करोगे, ना इफ का, ना वेदर का। जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा उसे लिख दोगे
WH वर्ड के बाद जो भी सेंटेंस होगा उसे आप क्या बनाओगे, असर्टिव, यानी या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। जब आप अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, सब्जेक्ट। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। यू भी ऑब्जेक्ट है तो यू का यू। एजे हमारा किसमें चेंज होता है भैया, वॉज वर्ब में। यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर। और लास्ट में रेडी की रेडी। और मैं बताया था क्वेश्चन मार्क को हटा दें, लास्ट में क्या लगा दें, फुल स्टॉप। और एग्जाम्पल जान लेते भैया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यू सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा हाउ हैव यू, हाउ हाउ हैव आई taught दिस चैप्टर। ठीक है, आओ बनाते हैं। सबसे पहले भैया यू का यू, मैंने कहा था चाहे सैड आए चाहे सैड टू आए, या तो आस्क या इनकर्ड में आस्क। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे ना तो आप दैट का प्रयोग करोगे, ना इफ का ना वेदर का। जो भी WH वर्ड होगा उसका ही करोगे, हाउ का हाउ। WH वर्ड के बाद सेंटेंस को क्या बनाना है, असर्टिव। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट। किसके अनुसार, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट है तो यू का भी क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, तो यू का यू। टेंस कौन सा भैया, है जब के बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जाएगा किसमें भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। और जिसको चीज में चेंज करते हैं डेट में, डेट चैप्टर। और लास्ट में ये क्या होगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को तो हटाना ही है, क्या लगाना है, फुल स्टॉप। आओ और जान लेते हैं एग्जाम्पल। कविता सेड टू रोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। आओ बनाते हैं भैया। कविता ने कहा भाई रोहन से व्हाट योर नेम, तो कविता का कविता। सेड टू को या तो आस्क्ड में आया इनक्वायर्ड में, ठीक है भैया। रोहन का रोहन। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे ना तो डैट ना इफ ना बेहतर, जो भी WH वर्ड है उसे लिख दोगे, वर्ड का वर्ड। ठीक है, क्या तुम्हारा नाम। योर कौन सा पर्सन होता है भैया, सेकंड। किसके अनुसार, रोहन। और रोहन तो भाई कौन है भाई, एक लड़का ना। योर क्या है भैया यहाँ पे, एडजेक्टिव। और लड़के के लिए एडजेक्टिव क्या यूज होता है, हिज। हिज नेम। और एज हमारे किस में यूज करते हैं, वॉज वर्ब में, वॉज। और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप इन 10 और सेकंड में कोई भी डाउट नहीं हुआ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बस मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ करना कैसे होता है, ठीक है। ओके डन। आओ और एग्जाम प्रैक्टिस कराते हैं भैया, चलो और करा देते हैं, एक कर करा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। आई सेड टू देम कॉमा इनवर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, नाउ। सबसे पहले भी आई का आई, सेड टू के इसमें चेंज करोगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो ये देम का देम। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटाओगे ना तो डेट का प्रयोग करना, ना इफ का ना वेदर का। जो भी WH वर्ड होगा उसे डिक्टो लिख दोगे। अब WH वर्ड के बाद क्या करना है आपको, सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, या तो या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। अब यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो दैम का क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। और दैम का सब्जेक्ट होता क्या है, दे। क्या होता है भैया, दे।
भाई टेंस कौन सा भैया ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव की क्या होगी? लिव्ड। और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चलते हैं थोड़ा ना। अब हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का। लास्ट हेडिंग है भाई ये नरेशन की। आज हम सीखने वाले हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते कैसे हैं, नहीं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। आओ, सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, चेंज किस में करना है? या तो एडवाइज में, या फिर रिक्वेस्टेड में, या फिर सजेस्टेड में, या फिर वार्न में, या फिर थ्रेटन में, और या फिर ऑर्डर में, etc। आपको या सैड आ जाए या सैड टू आ जाए, चेंज किस करना भैया? या तो एडवाइज में, या रिक्वेस्टेड में, या सजेस्टेड में, या वार्न में, या थ्रेटन में, या ऑर्डर में, etc। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब आप कॉमा और इनवर्ट कॉमा को उठाकर, ना तो आपको डेट का प्रयोग करना, ना ही आपको इफ का प्रयोग करना, ना ही वेदर का। ठीक है, और जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें। क्या लगा दें? टू। पॉइंट नंबर 4, टेंस को ना बदलें। पॉइंट नंबर 5, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैम आ जाए, इनको हटा दें इंडायरेक्ट वाला समय। ठीक है, आओ एक बार मैं रिवीजन करा दूं। मैंने क्या बोला कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले सेड टू को चेंज करना है, या तो एडवाइज में, या फिर रिक्वेस्टेड में, या फिर सजेस्टेड में, या फिर बॉन्ड में, या फिर थ्रेटन में, या फिर ऑर्डर में। ठीक है, जब आए कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट इफ वेदर का प्रयोग नहीं करना है भैया। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है आपको भैया? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। और टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर डायरेक्ट में आ जाए, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, सर आ जाए, मैम आ जाए, ऐसा वर्ड आ जाए, तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दें। ठीक है, आओ जैसे एग्जाम्पल जान लेते हैं भाई हम। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कॉमा एंड कॉमा, वर्क हार्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो भी रिपोर्टेड स्पीच में ये वाला होगा इस पर फोकस करना है। इसका अर्थ देखना, कहना क्या चाह रहा है भाई। टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, यानी मेहनत बहुत करनी चाहिए, बहुत। तो टीचर क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है बच्चों को। तो सबसे पहले द टीचर। तो आप साइड को किस में करोगे? सजेस्टेड में या एडवाइज में? एडवाइज द स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताई थी?
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करना, तो डेट का प्रयोग करना, ना इफ का ना वेदर का। जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले आपको क्या लगाना है, टू, और बाकी सबको सेम रहना है, टेंस को चेंज तो करना ही नहीं है। ठीक है, आओ और एग्जाम्पल जान लेते भैया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई सेड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर बुक। बनाते भैया आई का आई। पहले यहाँ पे देखो ये कहना क्या चाह रहा है, प्लीज गिव मी योर बुक। उसने क्या की होगी, रिक्वेस्ट तो की होगी, प्लीज यार गिव मी योर बुक, मुझे यार अपनी किताब दे दो यार। उसने क्या की होगी, रिक्वेस्ट। तो यहाँ से टू किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड यू। जब आप कॉमा और इनवर्टेड कॉमा डालोगे कुछ नहीं लगाना, ना डेट ना इफ ना वेदर। मैंने क्या बताया था, प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसे हटा देना है। जो भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले क्या लगा देना है आपको, टू। गिव। भाई प्रोनाउन तो चेंज करने हैं। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो आई का मी ही होगा। योर कौन सा है, सेकंड। यहाँ भी यू है, यू का योर ही रहेगा, योर बुक। और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। और एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, डू नॉट आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, डू नॉट। वो सिखा देता हूँ। मैंने क्या लिखी, he said to me don't abuse me। तो आपने क्या देखा भैया, कभी कभी क्या होता है कि इम्पेरेटिव में डू नॉट आ जाता है, डू नॉट। तब क्या करना है, हमें सबसे पहले बता दूं क्या करना है। ही का ही, डोंट एब्यूज मी, ही सेड टू मी, उसने बोला मुझसे डोंट एब्यूज मी, भाई गाली मत दो। उसे क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना, ओए गाली ना दे भाई। ऐसे तो बोलेगा ना, समझा दे रहा हूँ एक बार, एडवाइस दे सकता है, गाली मत दो, कुछ भी तो कर सकता है वो। क्या मानते हैं बताओ इसे। ऑर्डर, ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया, मी मुझे। जब भी डू नॉट आए ना, सबसे पहले नॉट लिख देना है ऑब्जेक्ट के बाद। टू से पहले क्या लिख देना है, नॉट। फिर क्या लगा देना है, एब्यूज। मी कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट। किसके अनुसार, ही। तो मी ऑब्जेक्ट है तो ही का भी क्या चाहिए, मैं ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम। मैंने क्या बोला कि डू नॉट आ जाए, सबसे पहले डू नॉट आ जाए तो टू से पहले आपको क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है बस। और बाकी सबको जैसे बताया था इम्पेरेटिव ऐसे ही करना है। ठीक है, ठीक है भाई। कोई डाउट, कोई अगर कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में ना लिख दिया करो, मैं बता दिया करूंगा, रिप्लाई दे दिया करूंगा। ठीक है, केवल पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका भरोसा ही तो मुझे आगे बढ़ाएगा यार। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।